देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। जहां संघर्ष आधी रात है और भविष्य भी बर्बाद है, ये कैसा आशीर्वाद है, ये कैसा आशीर्वाद है। जी हाँ, ये कहना है इन हजारों युवाओं का जिनका भविष्य आज अधर में लटक गया है। आखिर कौन है इनका दोषी और कौन है इनके बर्बाद हुए अहम 5 सालों का गुनहगार। आज ये युवा सड़कों पर खड़े हैं और भारत की बहुप्रतिष्ठित कंपनी अशोक लीलैंड से लेकर NTTF प्रशिक्षण संस्थान से सवाल पूछ रहे हैं, मगर कोई भी आज जवाबदेही नहीं है कि कोरोना काल के बाद बड़ी महंगाई और बेरोजगारी में ये युवा अब क्या करें और कहां जाएं, किस कंपनी के आगे नौकरी के लिए हाथ फैलाएं। आइए समझिए क्या है ये पूरा मामला। ये मामला शुरू हुआ था सन 2015 में, जब एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अर्न व्हाइल यू लर्न के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी लगाने का दावा किया गया, जिसके लिए बाकायदा सेवा योजन विभाग द्वारा विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। इस योजना के तहत उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश के युवाओं को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत कंपनी को ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था या उन्हें रोजगार पाने लायक बनाना था, जिसमें अशोक लीलैंड ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और कमोबेश इस योजना के तहत लगभग 400 से अधिक युवाओं को स्थायी रोजगार भी प्रदान किया गया। इसके लिए इस कंपनी को उत्तराखंड सरकार द्वारा मोटी सब्सिडी भी दी गई, लेकिन गत 2018 के बाद से अशोक लीलैंड ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और उन्हें ट्रेनिंग करवाकर कागजों में युवाओं को प्रशिक्षण दिखाकर सरकार से सब्सिडी डकारी और युवाओं को रोजगार देने से मना कर दिया, जिसके चलते अब इन हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। युवाओं का आरोप है कि इन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन 6 साल सिर्फ इसलिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कंपनी को समर्पित कर दिए कि इसके एवज में उन्हें एक बेहतर भविष्य मिल सकेगा, लेकिन आज ये अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने इन्हें प्रशिक्षण के नाम पर मजदूरों की तरह इस्तेमाल करके दरकिनार कर दिया और इन्हें इनके इस प्रशिक्षण का अनुभव प्रमाण पत्र तक नहीं दिया गया। साथ ही युवाओं का आरोप है कि जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया है उसका भी कोई आधार नहीं है। उसे उत्तराखंड से बाहर तो छोड़िए, पंतनगर में स्थापित उद्योग भी मानने को तैयार नहीं है और ना ही NTTF प्रशिक्षण संस्थान ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के दायरे में आता है। 2010 में आशीर्वाद योजना एक प्रारंभ करी गई थी, जिसमें इनको वायदा करा था कि 4 साल आपको डिप्लोमा करना है, उसके उपरांत आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब पे रखा जाएगा। 4 साल का डिप्लोमा 6 साल में कराया गया। ओरिजिनल कागज पहली साल में रख लिए गए ताकि कहीं और ये आवेदन ना कर सकें। स्टाइपेंड दिया, सैलरी नहीं दी और 6 साल जब पूर्ण हो गए हैं, आज इनको टर्मिनेट करने की और निकालने की बात हो रही है। तो ऐसा बड़ा अन्याय उत्तराखंड के बच्चे हैं, मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, सब उत्तराखंड के बच्चे हैं। क्या हम अपने उत्तराखंड के युवाओं के साथ ऐसा शोषण होने देंगे? क्या ये वही अशोक लीलैंड है जिसको उत्तराखंड की राज्य सरकार ने आमंत्रित करके फैक्ट्री दी थी यहाँ बनाने को कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या ये स्थानीय रोजगार की व्यवस्था है? क्या ये भाजपा शासन का असली इस समय रुख है? आप खुद देख लीजिए कैसे बच्चे यहाँ प्रताड़ित हैं और कोई शौक नहीं है इन बच्चों को यहाँ बैठने का, लेकिन मजबूरन बैठना पड़ रहा है अपनी हक की लड़ाई में, क्योंकि निकाले जाने वाले हैं और इकलौते कमाने वाले हैं कई इनमें से अपने परिवार के। क्या भविष्य इन बच्चों का? जवाब दे अशोक लीलैंड, जवाब दे सरकार। तो डिप्लोमा है, लेकिन जो 2 साल हैं, या मैं अपना बताती हूँ, मैं भी 8 सेमेस्टर में हूँ और मैं यहाँ पे 2016 मई 2016 में आ गई थी और इस 2005 इसमें मई में मुझे हो जाएंगे पूरे 5 साल। मैं उस 1 साल का मुझे कौन हिसाब देगा? और बाद में मुझे पता है मुझे मिलेगा कुछ नहीं, और मैं मेरे पास BA नहीं है, मैं ग्रेजुएशन नहीं हूँ, मैं सिर्फ 12 पास हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगी। मेरी आज के टाइम पे सबको शादी करने के लिए भी एजुकेटेड लड़कियाँ चाहिए, कौन मुझसे शादी करेगा? प्लस मेरे साथ के जितने बच्चे हैं वो सब लोग इतना पढ़ चुके हैं, वो मुझसे कई ज़्यादा आगे हैं। मैं फिर से 12th से स्टार्ट करूं, मैं फिर कॉलेज में एडमिशन लूं। श्रुति बिष्ट है, मैं 2014 से NTTF के साथ जुड़ी हुई हूँ
और मेरा स्ट्राइक करने का बस यही रीज़न है कि हमें रोज़गार बोला गया था, लेकिन हमें अभी तक कोई रोज़गार मिला नहीं है। हमें 2019 अगस्त में पास आउट किया गया, जबकि हमें बोला गया था कि 4 साल का डिप्लोमा है, उसे 5.5 साल में पूरा करा गया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप वेट करिए, 1 महीना, 2 महीना, 10 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। लास्ट में 2021 जनवरी में हमें बोला गया कि अब हम आपको नौकरी नहीं दे सकते पूर्ण रूप से। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने हक दिया कंपनी को कि 4 साल का डिप्लोमा 6 साल में वो कराए पूरा, और उसके बाद लास्ट में हमें मना कर दे 1.5 साल रुकवाने के बाद। अगर मैं बात करूँ तो आज तक जो हमारा चल रहा था, अभी तक हमें सिर्फ कंपनी का आश्वासन, कंपनी कहती है कि जैसे आपको इन रिटर्न में नहीं लिखा गया था कि 100% प्लेसमेंट आपको दिया जाएगा या कुछ ऐसा, तो अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था, जो अभी जस्ट जनवरी में हमें डिनाई कर दिया गया कि अशोक लीलैंड आपको कुछ नहीं कर सकता है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो दर्द मैं अपना बताना चाहूँगा, और सब जितने भी बेरोज़गार युवा युवती मेरे साथ हैं, तो इनका दर्द ये है कि हम जिस समय यहाँ कंपनी में लाए गए थे, हमारे एजुकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स, माइग्रेशन लेकर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इवन 10th 12th सारे मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है जमा कर दिए गए, और उनको हमें विड्रॉल करने के लिए या तो उसकी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी पे करनी पड़ती थी, या फिर हमें सस्पेंड कर दिया जाता था। और सस्पेंड हमारे घर वालों का, अगर 2 साल 1 साल हम यहाँ टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हमें यही धमकी दी जाती, और एक बहुत बड़ी हमें होप दी जाती थी कि आप एक अशोक लीलैंड का फ्यूचर हो। तो हम कहते थे कि हमें बाहर भी यही करना है, और अशोक लीलैंड में भी हमें क्या मैटर था कि हमारा जो है फ्यूचर ब्राइट हो, हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो। तो ये सिर्फ एक आश्वासन था और यहाँ तक रखा गया। वहीं जब हमारी बात जिला सेवा योजना अधिकारी रजनीश जायसवाल से हुई, तो आप भी सुनिए कि इस पर उनका क्या कहना है। सर, जिला सेवा योजना के माध्यम से आपने 2015 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें आपने उत्तराखंड सरकार के आशीर्वाद योजना का एक जॉब फेयर लगाया था। जी जी। सर, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं सर, मैं एक्चुअली 2015 में गुजरात में था, तो मेरे यहाँ दूसरे कंपनी के लोग थे, वो उन्होंने ड्राइव किया था। ये नंबर सर क्या ऑफिशियल नंबर है? नहीं, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपका नंबर सर उस विज्ञप्ति में है, मैं इसीलिए आपसे डाल दिया। हाँ, वो डाला हुआ कि बच्चों को कॉलिंग आती है, तो मैं भी अटेंड कर सकूँ। तो सर, इसके बारे में कुछ जानकारी तो होगी आपको, ये जो हाँ जी बताइए, इसमें क्या पूछना है वो बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। जिसमें कुछ बच्चे हैं 1000 के समथिंग, वो अब आंदोलन कर रहे हैं और पंतनगर में सड़कों पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमें इस योजना के तहत ठगा गया, 5 साल हमारा उपयोग किया गया, मजदूरों की तरह हमसे काम करवाया गया, नौकरी का झांसा हमें दिया गया, और बाद में मना कर दिया कि हम अब आपको जॉब नहीं दे सकते। हाँ अच्छा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, ठीक है। अब इससे पहले ये 2010 से चल रहा था, 2010 से चल रहा था। उससे पहले हमने कई बैच लिए, बैच वाइज आते हैं। इसमें 24 बैच को लोगों को जॉब भी लग भी गई, क्योंकि उस टाइम जॉब की ओपनिंग बहुत ज्यादा थी, ठीक ना सर। उनको लग भी गई नौकरी। अब पुराने बच्चों से पूछोगे कि हाँ, हमें सर 4 साल 5 साल में ट्रेनिंग ली थी, हमने काम किया था, हमें जॉब मिली भी, सब कुछ है। अब क्या रेशियो क्या होता है कि अब जैसे 1000 बच्चों को इसमें एंट्री का होता है कि ये ट्रेनिंग दी जाती है, डिप्लोमा दिया जाता है, फ्री कोर्स दिया जाता है। इन फ्यूचर आपको किसी कंपनी में जाने के लिए माध्यम बन जाता है। तो कोई कंपनी कोई प्रॉमिस कोई नहीं करती आपको। अगर मैं अभी भी कोई जॉब लेने जाऊंगा, कोई कंपनी परमानेंट करेगा आपको? नहीं करेगा, कोई परमानेंट नहीं देता है। लेकिन बच्चों का एक आरोप यह है कि जो आप डिप्लोमा कोर्स जो उनको दे रहे हैं, उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है और कोई भी कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है बाहर। लेकिन आप ये बताइए, वो डिप्लोमा आपने कोई वेरीफाई करवाया कहीं से, किसी गवर्नमेंट से, सरकार से पूछ के वेरीफाई करा नहीं करा? अपने वो वेरीफाई करेंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ वो लड़के सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। मैं आपसे इसीलिए आपको कॉल करके आपसे मैं बोल रहा हूँ, आप उनसे जो सर्टिफिकेट देते हैं वो किससे एफिलेटेड है, आप पहले वो देख लीजिए। वो पहले वो देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये अप्रूव्ड है सरकार की तरफ से, और ये अप्रूव किसी भी कंपनी में जाने के लिए ले सकता है। और कंपनी ले ना ले वो अलग बात होती है। कंपनी अगर हाँ मेरे को अभी इतना अगर ये बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है और इतना कुछ है, तो इसका कारण क्या है? तो क्या इस वक्त अशोक लीलैंड ने अपॉइंटमेंट लेने बंद कर दिए हैं? बंद नहीं करा, बंद अशोक ने कभी ये नहीं कहा है कि हमको आपको नौकरी नहीं देंगे। ये कहा है कि एंटिटी आपको सपोर्ट करेगी इन फ्यूचर किसी भी कंपनी में लगाने के लिए। एंटिटी अभी भी बोलेगी आपको कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और ये हमेशा लिखा हुआ भी है कि इन फ्यूचर डिप्लोमा के बाद अगर कहीं भी जॉब होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करते हैं। हम कहीं ना कहीं अशोक लीलैंड नहीं, वो कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी में भी हम लगाने का सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट एंटिटी की तरफ से रहेगा।
लेकिन अशोक लीलैंड और एनटीटीएफ ने एक नोट जारी किया है जिसमें दे क्लियरली सेड द 100% प्लेसमेंट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। 100% प्लेसमेंट कहा है, 100% प्लेसमेंट मतलब जब जॉब मिलेगी तो 100% जॉब मिलेगी ये लिखा है, कब मिलेगी ये नहीं लिखा है, जब तक कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन युवाओं में 166 डिप्लोमा होल्डर हैं जो कि डिप्लोमा कंप्लीट करके बेरोजगार बैठे हैं और बाकी 684 लोग वो हैं जो अभी वर्तमान में डिप्लोमा कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिन्होंने डिप्लोमा पूरा कर लिया है, जब उन्हें ही नौकरी की कोई गारंटी नहीं तो वर्तमान में डिप्लोमा कर रहे छात्र छात्राओं को नौकरी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए अब युवाओं ने इस मामले में आंदोलन जारी रखते हुए कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मामले का संज्ञान लेते हुए हजारों युवा और युवतियों के भविष्य को गर्त में जाने से बचाने की गुहार लगाई है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए दीप मैठानी की रिपोर्ट।